परम क्यों है? क्योंकि प्योर है, प्योर। ऊपर पार से पार रहता है, और पार से पार रह, उसका नाम सदा शिव है। शिवलिंग पे जल चढ़ा दिया, लेकिन पूजा हमने देवी देवताओं की तरफ। वो तुम सारे देवधारी हैं, और आत्मा तो प्रकाश है। जो देहधारी होगा वो तो भगवान हो ही नहीं सकता। 33 करोड़ देवी देवता है, उनके इतने सारे मंदिर बने, लेकिन हम उन्हीं को ही भगवान मानते हैं आज। भगवान ने आके बताया कि बच्चे लिखते हो तुम, गॉड इज वन, गॉड इज ट्रूथ। तो गॉड तो वन है ना, एक है। उसने तुम्हें ऐसे गुण और शक्तियां दी, ऐसे कर्म सिखाए, जो तुम देवी देवता बन गए। तो देवी देवताओं को तुमने पूछना शुरू कर दिया, और मेरा नाम सदा शिव। मेरा रिलेशन है तुम्हारे साथ, मेरा रिलेशन पिता का रिलेशन, मेरी महिमा ही अलग है। मैं तो ज्ञान का सागर हूँ। सोचिए, किसी का बाप बहुत ज्यादा करोड़पति है, और वो अपने बच्चे को एक पैसा भी ना दे, उसके पैसे का कोई फायदा है? करोड़पति मानेंगे उसे कि क्या फायदा कि करोड़ों है उसके पास। किसी का पति है, किसी का फादर जो है बहुत ज्यादा जमीन जायदाद वाला है, लेकिन उसका बच्चा जो है किराए पे जाएगा, पाएगा उसका फायदा? हमारा बाप ज्ञान का सागर है, तो ज्ञान अपने पास रखेगा क्या? वो ज्ञान देगा ना, लेकिन समय कौन सा है जिस समय वो ज्ञान देता है? हमारा बाप पवित्रता का सागर है, उसके पास जो प्योरिटी है, वो प्योरिटी कब देता होगा? कब आगे अपनी पवित्रता की सारी शक्ति देता है, जिससे देवी देवता बन जाते हैं सभी? वो समय कौन सा है? हमारा बाप जी, हमारा बाप दुख हरता सुख करता है, दुख हर करके सुख देता है। तो कौन सा समय है वो जिसमें वो हमारे दुख सारे हर लेता है? कि बच्चे, तुम्हें कोई दुख है ही नहीं है, तुम मेरे वारिस बच्चे हो, तुम्हें किसी बात का कोई चिंता ही नहीं है, और मैं तुम्हें सुख दे रहा हूँ। लेकिन वो समय कौन सा है, वो जाने। वो दिव्य दृष्टि दाता है, दिव्य बुद्धि दाता है, आनंद का सागर है। इतनी सारी ये 32 गुणों की महिमा केवल ऊपर ऊपर की है, इसके अलावा भी भगवान तो पता नहीं कितनी अथाह है। लेकिन एक एक गुण का बहुत विस्तार, मैंने आपको 5-6 गुणों का विस्तार। भगवान कहता है आत्मा में विश्वास है। आत्मविश्वास है क्या? डॉक्टर कहता है ये दवाई आपको लेनी है, मरीज जब आता है और दवाई आपको लेनी है, आप जल्दी ठीक हो जाओ, ये जल्दी ठीक हो जाओ वाली टैबलेट है, ये क्या चीज है? ये एक आत्मा ने दूसरी आत्मा को एक वेल विशेष दे दी। तो वो जो मरीज गया घर पे, वो टैबलेट उतनी अच्छी तरह से नहीं खाएगा, वो 10 लोगों से ये बोलेगा डॉक्टर ने कहा ठीक हो गया, डॉक्टर ने कहा मैं ठीक हो गया। वो दोहराते 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 सब कॉन्शियस माइंड में चला जाता है, और हमारी वो विश्वास की जो शक्ति है वो जागृत हो जाती है। कोई भी बीमारी का इलाज, कोई भी डॉक्टर ये नहीं साथ में बोलता है कि इसको आत्मा का भोजन भी साथ में लेना। इस समय आप जो ये सुन रहे हैं, ये आत्मा का भोजन है। आत्मा इस समय एकाग्र हो रही है, सुन रही है, क्योंकि ये बातें कभी सुनी नहीं, शास्त्रों में पढ़ी नहीं, किसी ने बताई नहीं, कोई वैज्ञानिक नहीं बता सकता, ये पूजा पाठ से नहीं मिल सकती, क्योंकि ये परमात्मा का सच्चा ज्ञान, वो सत्य है। उसने हमारी सत्यता आके